इस पर क्या कहेंगे आप? वेरी गुड। ये आपकी नजरों से गायब हुए हैं, बट अगर ये कैमरामैन ढंग से देखेगा तो अभी यह पत्थर लगाए भी नहीं। इस आड़ में एक कल छल फल बेरी है। ये पत्थर हम खड़े हुए हैं, इतना क्लियर विजन इस आड़ का कभी दिखता ही नहीं था। ये भाई साहब, ये जो आप जवाब दे रहे हो कि ये आपका जवाब मुझे सही नहीं लगा। नहीं लगे तो कोई हाथ दो। जो आप आयड के बारे में बता रहा है, या तो आप आंखें बंद करके देखना ही नहीं चाहते इस चीज को। आयड पहले बसा या वेनिस पहले बसा, आप इसकी भी जानकारी दे। विरोध करा जब इन्होंने ये करा, इतने सालों से वो कह रहे थे वेनिस 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 वेनिस। ये कहे तो ये सच कह रहे होंगे। कल इनके कुछ वीडियोस फोटोग्राफ्स आए जिसमें साफ तौर पर देखा गया। तो हाथों डाल रहे थे इनकी वीडियो, आप इसमें मिक्स करके चला देना। ऐसी बात नहीं है, हम खुद दुखी हैं। मैं इसके पास, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। देखो यार, आज भी फतेह सिंह जी वही है, दे गौसे ढेर बॉक्सर फतेह भाई। जरूरत पड़ती है तो फतेह सिंह बॉक्सर भाई है कि नहीं है? बिल्कुल बॉक्सर भाई है जी। सबके नाम कॉमन कर ले। मेरे बाप का क्या बिगड़ रहा है? अरे वाह, क्या बात क्या बात क्या बात। इन्होंने कहीं भी एक नाली नहीं छोड़ी है, एक ईंट नहीं छोड़ी है। वो इसलिए नहीं छोड़ी, इन्होंने हर चीज में पैसा खाया है। कि आयड की सुंदरता बढ़ाने के लिए अगर कोई अवैध कब्जा भी है तो उसको पैसा देकर हटाया जाए। 5 साल तक इनकी राज था, हमारे ये बीजेपी का राज तो भी 1 साल आया है। 5 साल का इनका राज था। वापस वो सरकारों की बात करेंगे, मैं निगम की अरे बात पर कर रहा हूं। इनकी तो चलती कहाँ है? उदयपुर शहर में तो आपका कॉपीराइट है कमल के फूल का। अरे दिल पे हाथ रख के उनको बताओ कि ये गलत कार्य हुआ, ये कहने की हिम्मत होनी चाहिए आप में। तुम्हारे टीवी में कह रहा होगा। अरे भाई 10 साल पहले बनाया यार, मैं क्या करूं? अभी तोड़ देना ना, 5 साल, 5.5 साल से तो आप अध्यक्ष हो ना। सरकार का कोई सामान कोई नहीं तोड़ सकता। मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड और यहाँ का जो एमएलए है, जो एमएलए रहा उसने हाथ में डंडा रहे। आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, जो उदयपुर में और मेवाड़ में भाई साहब के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने हमेशा हाथ में डंडा लेके अधिकारियों को काम करवाया है। अधिकारी मना करते हैं, वो कहते हैं ऐसे नहीं ऐसे, कि इससे लगता है कि उदयपुर शहर की इंजीनियर आदरणीय आपके भाई साहब हैं। अरे यार भाई साहब ने कोई भ्रष्टाचार तो नहीं करवाया ना? शहर ये क्या करवाया? हाँ। ये क्या करवाया? ताराचंद जी तो 1 साल हुए। कलेक्टर बैठता है, आईएएस अधिकारी है। यूआईटी में भी आईएएस अधिकारी बैठता है और नगर निगम में भी आईएएस अधिकारी बैठता है। तीनों कोई पागल नहीं है। गणपति बाप्पा मोरिया, किसी से कुछ नहीं हो रिया। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। इस वक्त हम लोग आयड की नदी में आए हुए हैं। पुल के पास में हम लोग आए हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि आयड किस तरह से यहाँ पर बह रही है, आयड का पानी किस तरह से यहाँ पर बह रहा है। और हमारे साथ आज कार्यक्रम के अंदर मौजूद हैं उदयपुर की शान छोगा लाल जी। भाई साहब, सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष फतेह सिंह जी राठौड़ भी हमारे साथ है, आपका भी चैनल पे बहुत बहुत नमस्कार सर। आशा है कि आपका प्रेम पूरे कार्यक्रम में बना रहे। जिंदगी भर ही बने रहो, हमारी वेंडा थोड़ी लड़ा। अच्छा भाई साहब, अब एक बात बताओ, पूर्व में जो कार्यक्रम हुआ उसमें आपने ये कहा था कि आयड की नदी का ये पानी जब थम जाएगा तो जो विकास के कार्य यहाँ पर हुए हैं वो एज इट इज यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उसका जीता जागता उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं कि आपने गारंटी ली थी कि पत्थर के कोई नुकसान नहीं होगा, घास के अलावा कोई भी चीज को कोई नुकसान नहीं होगा, सब चीज एज इट इज रहेगी। तो ये जो पत्थर थे यहाँ वही गायब हो चुके, इस पर क्या कहेंगे आप? वेरी गुड। ये आपकी नजरों से गायब हुए हैं, बट अगर ये कैमरामैन ढंग से देखेगा तो अभी यह पत्थर लगाए भी नहीं। सुनिए मेरी बात। अच्छा सुनिए, पत्थर इस पोर्शन में लगाए हैं,
ये पूरा पोर्शन एक भी पत्थर नहीं हिला। और इस पोर्शन में पत्थर लगाने के लिए वो सारे पत्थर पड़े हुए हैं। वो पत्थर कल आए हैं, मैं आपको आज बता दूं। एक सेकंड कैमरामैन, कैमरा का फोकस करेंगे, वहां तक पत्थर का काम हो गया, ये जैसा छोगरलाल जी बता रहे हैं, और आगे भी हो गया। बीच में सिर्फ यहाँ पर आपके लिए रखा है कि ये काम नहीं हुआ। अरे हूं तो ले भाई दादा ऐसे क्या, या तो पचे मार रहा हूँ, उस पहले नक्शा मांगा, जैसे कि इसमें ब्लॉक बने हुए हैं। ये ब्लॉक क्या बने हुए हैं, ये है घास के लिए, वो उधर वापिस पत्थर, वापिस घास, वापिस पत्थर, वापिस घास। इधर भी कैमरा घुमा, ये पहले घास के लिए ब्लॉक है, फिर वापिस पत्थर, और फिर इसके आगे, इस पत्थर के आगे वापिस घास का ब्लॉक। तो यानी कि ये अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं। अब आपको कुछ भी दिखे तो मैं क्या करूं? अब इन जो पत्थरों के हालात है, कैमरामैन इनको भी दिखाने का प्रयास करें। क्या ये पत्थर सौंदर्यीकरण के हिसाब से आपकी नजरों में एकदम सही है? बिल्कुल इनको कोई नुकसान नहीं हुआ? मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत बढ़िया है। इस आड़ में एक कल छल फल बेरी है। ये पत्थर हम खड़े हुए हैं, इतना क्लियर विजन इस आड़ का कभी दिखता ही नहीं था। ये तो बारिश आई चली जाएगी। ये आसपास के लोग है, फतेहपुरा के, कौन सी सड़क है? आड़ी सड़क, नवरत्न वाली, नवरत्न कॉम्प्लेक्स है। हमारे पुराने जमाने में आड़ी सड़क कहते हैं हम। फतेह सिंह जी वजह था, बोलो नहीं यार, कैसे एरिया आप बताएं। मेरा जवाब है कि ये कोई नुकसान नहीं है, अच्छा काम हुआ, अच्छा हो रहा है। यहाँ से पत्थर नहीं बहे हैं, क्योंकि अगर पत्थर बहते हैं तो ये पानी है ना, ये जो मिट्टी उबड़ खाबड़ हो नहीं रहती, फिसलन होती, तो ये पत्थर नहीं बहे। या मिट्टी दोबड़ी लगी थी, दोबड़ी अभी भी लगी हुई है वहाँ, और वो दोबड़ी बह गई है, ये कह सकते हो आप। अच्छा, अब इनसे मतलब बात करो। पत्थर जो है ये आपको अभी भी लग रहा है कि सही है, बिल्कुल अच्छे पत्थर हैं, इन पर बैठा जा सकता है। आयड के अंदर जो घूमने आए उस पर बैठ सकते हैं। 100 पर बैठेंगे, क्या पिकनिक करेंगे थोड़े दिन बाद, देखना। पिकनिक से याद आया कि पहली बार उदयपुर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि आयड की नदी ने किसी की आहुति ली, एक बच्ची की आहुति इसमें दी गई। वो एक दुखद घटना है, हम भी उनको नमन करते हैं। इसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ, सब कुछ क्या कर सकते हैं। मान लो मैं भी यहाँ खड़ा हूँ किनारे किनारे, और मेरे बच्चे जो भी हुआ देखो उसको माफ करो। वो मेरा कोई लड़ाई। सुरक्षा की दृष्टि से क्या इंतजामात हैं यहाँ पर? ऐसा है भाई साहब के, एक आदमी पे कोई एक पुलिस तो रह ही नहीं सकती है जी। भीड़ होती है। मान लो गंगा नदी बह रही है, हजारों यात्री आ रहे हैं उसमें, तो कहीं पूरी पुलिस एक एक आदमी ने थोड़ी पकड़ रखेगा कि ले हटे, डब रे डब, नीचे मत पड़, नीचे मत पड़। ये भाई साहब, ये जो आप जवाब दे रहे हो कि ये आपका जवाब मुझे सही नहीं लगा। नहीं लगा तो कोई हाथ धो जी। एक आदमी के पीछे एक पुलिस नहीं रह सकती। ये आपका कहना बिल्कुल गलत है। और मुझे लगता है कि जो आप आयड के बारे में बता रहा है, या तो आप आंखें बंद करके देखना ही नहीं चाहते इस चीज को। नहीं, आप बता दो क्या क्या अच्छा होना चाहिए, आप बता दो। सबसे पहले तो मैं भाई मयूर जी का और उदयपुर न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उदयपुर जनता का दुख दर्द उन्होंने समझा। और आयड नदी का मसला, जो आयड नदी आज से नहीं, ये आयड नदी वर्षों से, 500 साल से आयड नदी का वेग आप भी जान रहे हैं, हमारे बाप दादा भी जान रहे हैं, उनके परदादा ये भी सब जान रहे हैं जी। जिस तरह से आयड नदी का जो स्वरूप था, जिस तरह से आयड नदी की धारा बह रही थी, आप मुझे बताएं छोगरलाल जी कि ये आयड नदी का प्रारूप किसने दिया, किसने प्लान दिया, और आयड पहले बसा या वेनिस पहले बसा, आप इसकी भी जानकारी दे। जहां तक मेरा सोचना है कि आज पूरा विश्व में उदयपुर शहर को देख के पूरा वर्ल्ड एक उदयपुर दूसरी जगह बसाना चाहता है जी। जिस तरह से हमारे यहाँ उदयपुर में राजनीतिक लोग में नाम भी लेना चाहूंगा उनको, आज हैं कम से कम 45 साल 50 साल से जो 9 10 बार विधायक रहे उदयपुर शहर के, केवल उनको एक धुन लग गई थी कि मुझे, उनको धुन लगी तो आपकी पार्टी ने कब उनका विरोध करा? बिल्कुल विरोध करा जब इन्होंने ये करा। इतने सालों से वो कह रहे थे वेनिस 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 वेनिस। जब लोगों ने कहा कि कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन पहली बारिश में, मैं तो कह रहा हूँ बारिश एक निम्न बारिश हुई, उस बारिश में भी नदी कम से कम जहां पर इन्होंने पत्थर लगाए वो 3 फीट भी नहीं चली, और यहाँ पर नदी का वेग 8-8 10-10 फीट ऊपर रहता है। जब ये आएगा तो एक भी पत्थर नहीं रहेगा।
जिस तरह से इन्होंने कहा कि यहाँ गार्डन बना रहे, मैं स्वयं कल आया हूँ, मेरे पास फोटोग्राफ भी है, और यहाँ कल पत्थर लगा रहे थे, और ये जो आप ये दिख रहे हैं, ये मिट्टी ला रहे हैं, तो ये पत्थर कल लाके डाले गए हैं। क्या कहेंगे आप? पत्थर कल लाके डाले गए, उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? ये कहे तो ये सच कह रहे होंगे। कल इनके कुछ वीडियोस फोटोग्राफ्स आए जिसमें डाल दो। साफ तौर पर देखा गया। तो हाथों डाल रहे थे इनकी वीडियो, आप इसमें मिक्स करके चला देना, और क्या करूं मैं, बता मैं इनकी बात को क्यों गलत क्यों? अगर इन्होंने देखे हैं जी। ये भी समझदार है, इनसे वीडियो ले लेना और उसमें एडिट करके चला देना। 2 क्या दिन बोलूं? तक बच्ची की जो शव था वो इस आयड़ की नदी में मिला नहीं किसी कारणवश। यही अगर कोई धार्मिक मुद्दा होता तो शहर का हर नेता वहां लामबंद होता। इस बच्ची के अंतिम संस्कार में कांग्रेस के एक पार्षद संजय भक्तानी को छोड़ कोई भी व्यक्ति उसमें शामिल नहीं हुआ। इस पर क्या कहना? यार भाई साहब जो बात है ना, अब आप उस पर स्पष्टीकरण देवे ना कि ये धार्मिक मुद्दा नहीं था, इसलिए इस पर ध्यान नहीं दिया गया। उसकी बात नहीं है, हम खुद दुखी हैं, हम स्वयं दुखी भाई हैं। साहब आप दुखी हैं, अभी भी देखिए वहां पर लोग ये मछली हम- पकड़ रहे हैं आपके पीछे। नहीं। कैमरामैन एक बार पीछे दिखाओ। सरकार ने क्या कदम उठाया? एक बच्ची की अगर जीवन लीला समाप्त होती है, उस माँ के ऊपर क्या बीतती है, उस समाज हम के तो ऊपर देख क्या यार वो बीतती है? दुखद घटना, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो बच्ची के सर मैं आपकी भावनाओं से सहमत हूँ, हाँ, पर दुखद उसको घटना है। देखने के बाद कोई ना कोई एक्शन तो लिया जाना चाहिए था ना। एक व्यक्ति पर एक पुलिस ना लगाए तो कम से कम चिन्हित एरियो पर तो पुलिस लगाए जहां से आड़ में नदी में घुसने का रास्ता है। आप देखें वहां पर वो लोग वहां पर मच्छी पकड़ रहे, अगर कोई हादसा हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं इसके पास, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। देखो यार, आदमी मान लो कोई पागल ही हो गया और मैं तो यहाँ बैठे बैठे मछली पकड़ूंगा, और ये आयड़ की नदी 20-30 किलोमीटर लंबी है, इधर से उधर से जहाँ से भी, तो पुलिस कहाँ जा सकती है यार? ये तो मोहल्ले वाले को या उसको स्वयं को, वो डंडा है क्या वहाँ जो है? वो 50 साल का आदमी है, 30 साल का आदमी है क्या? बेवकूफ, मतलब इसका मतलब उसमें दिमाग नहीं है जी। वो क्यों पकड़ रहा है स्वयं मछली वहाँ? मैं आज मान लो मेरा बच्चा है तो मैं उसको कहता हूँ, मैंने कहा ये बेवकूफ कहाँ जा रहा है, इधर आप, नहीं जाना देता हूँ। तो 30-30, 40-40 साल के आदमी डंडे क्या जो वो मछली पकड़ रहे, जब हादसा हो गया सबको पता है, व्हाट्सएप से देख रहे हैं, तो इनको थोड़ा बहुत तो स्वयं का ज्ञान लेना पड़ेगा ना यार। जी तो आप बताएं सर, सुरक्षा की दृष्टि से क्या इंतजाम होने चाहिए यहाँ पर? ये बहुत ही दुखद घटना है कि एक 7 साल की बच्ची, आपके भी एक पार्षद को छोड़कर आपकी भी पार्टी का कोई नेता वहां पर मौजूद नहीं था। एक 12 साल के बच्चे के साथ जब मच्छी पकड़ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, तो ये प्रशासन की नाकामी है। मेन प्रशासन को चाहिए था कि जब आयड आज से चालू नहीं है, आज कम से कम 10 दिन से नदी में पानी वेग से चल रहा है, और पहली दफा सुन रहा हूँ मैं भी कि आयड में बहते हुए पानी में कोई बह के चला गया और मौत हो गई। उसका मेन जिम्मेदार प्रशासन का गैर जिम्मेदार जो है रवैया है, वो है कि प्रशासन को आज हर पुलिया पे, हर क्षेत्र में पुलिस लगानी चाहिए। आज आप फतेह सागर के छोर पे भी देख सकते हैं जी, करीब 100 से 50 मछुआरे वहां रहते हैं। आप कहने से, अपन पल्ला झटकने से कुछ नहीं होगा, अपने को कहना होगा। प्रशासन के आदमी, एक पुलिस वाला ही काफी है। जब एक खाकी वर्दी नजर आ जाती है तो जी, जो कांटे वाले, जाल वाले, वो देख के भग जाते हैं जी। लेकिन प्रशासन की, पुलिस की आंखों के सामने लोग जाल से मच्छी मारते हैं, कांटों से मारते हैं। और बहुत ही बड़ी दुखदायी घटना है कि आप कह रहे हैं कि कुछ राजनीतिक पार्टियां, आज सांप्रदायिकता कोई बात होती है, एक जुलूस के जुलूस, भीड़ के भीड़, एक हो अल्लाह मचा देती, लेकिन आज एक गरीब की बेटी हुई तो कोई नहीं बोला। ये हम सब के लिए दुख की बात है, और हमें भी ये सोचना होगा कि, और आम नागरिक को भी जागरूक होना होगा जी, खासकर जिस जिस क्षेत्र में कट बने हुए नदी में जाने के लिए, वहाँ जागरूकों को भी, नागरिकों को सोचना होगा। आम आदमी से भी आह्वान करना चाहते हैं चैनल के माध्यम से कि आम व्यक्ति है, थोड़ा सा बच्चों को आप नहीं भी जाना। सतर्क रहें, सावधान रहें। पानी किसी का सगा नहीं होता है। पानी जब अपने वेग पर चलता है तो उसके साथ आने वाली हर वस्तु को वो लेकर बहता है। तो आप भी घरों में रहें, सुरक्षित रहें, दूर से इन लुभावन दृश्य के आनंद लें, नजदीक जाने की कोशिश ना करें। मच्छी पकड़ वाले चक्कर में ये नहीं हुआ कि आपकी मच्छी भराए वही जाए। जी भाई साहब आप बताएं। फतेह सिंह जी राठौड़ के जिलाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कांग्रेसी को ऐसा लगा था कि आम आदमी के बीच से एक जिलाध्यक्ष उनको मिला है। बिल्कुल उनके अंदर एक खुशी की लहर थी। पर फतेह सिंह जी भी उन राजघरानों की तरह ही, उनके भी शासनकाल में कांग्रेस चली, विरोध में कांग्रेस का स्तर वो का वो। कांग्रेस के लिए एक कहावत यहाँ पर मशहूर हो गई कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मयूर भाई,
ये बात आप गलत कह रहे हैं कि मैं शुरू से आज 35-36 साल हो गए, शुरू से मैंने वार्ड पे बूथ पे काम करा है जी। और आज भी वार्ड पे काम कर रहा हूँ। लेकिन हो सकता है कि मैं करीब करीब बूथ के हर कार्यकर्ताओं के नाम से भी वाकिफ हूँ और काम से भी वाकिफ हूँ। जी। लेकिन कहीं कहीं जब हकीकत जिस तरह से हम दो चुनाव हारे, एक तो पैरासूट आ गया मैं, ये आप सब उदयपुर शहर को मालूम है, कुछ हमारी गलतियां हैं। जिस तरह से बूथ पे कोई भी व्यक्ति अगर बूथ पे काम नहीं करेगा तो एक जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि वो कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे मैं भी हूँ जी। चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी, अगर बूथ पे कोई कार्य नहीं कराएगा तो न तो वो नेता कहलाएगा न कार्यकर्ता कहलाएगा। और मैं आपको वापस कहना चाहता हूँ, ये एक कुछ लोगों की उड़ाई गई बातें हैं कि फतेह सिंह वो नहीं रहे, यहाँ वो हो गया। फतेह सिंह आज भी जमीन का कार्यकर्ता, आज भी जमीन पे बैठता है, आज भी सुबह अपने जहाँ जहाँ कार्यकर्ताओं के वार्ड में जाना है। आज भी फतेह सिंह जी वही है, दे गौसे ढेर बॉक्सर फतेह भाई, जहाँ जरूरत पड़ती है तो फतेह सिंह बॉक्सर भाई है कि नहीं है? बिल्कुल बॉक्सर भाई है जी। जब नेशनल में खिलाऊं बॉक्सिंग तो कुछ तो आएगा, 2 बार राजस्थान बॉक्सिंग आप प्रेसिडेंट बताएं, भी रहा हूं कांग्रेस के सुस्त रवैये पर आपका क्या कहना है? आप भी बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, हमेशा कांग्रेस विरोध में कमजोर रही, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, मैं तो चाहता हूँ कांग्रेस परमानेंट कमजोरी रहे। मैं क्योंकि पावर में आवे यार, ये स्वयं एक अच्छा मजबूत विपक्ष होना का मजबूत यार। ये मयूर भाई, ये आने वाले दिन में जो नगर निगम के चुनाव में इनको देखने को मिल जाएगा जी कि कौन भारी है कौन कमजोर है। अरे भारी और कमजोर से एक चीज याद आई भाई साहब, कैमरामैन 1 मिनट इस पे फोकस करें। कई लाए रुपए ये एक व्हाट्सएप चैट है जो कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों में यहाँ पर वायरल हो रही थी, उनको निकालने का पूरा प्रयास हमारा रहा और छोगलाल जी भाई साहब से इस पे स्पष्टीकरण चाहते हैं। भाई साहब आप आराम से पढ़े इसको, कई चश्मों कटे यार। मैं पूरा दर्शकों को पढ़कर सुनाता हूँ। एक व्हाट्सएप ग्रुप की चैट है जिसमें स्मार्ट सिटी के जो कर्मचारी हैं वे आपस में बात कर रहे हैं कि कल सुबह 11 AM कलेक्टर सर की विजिट है, पार्ट 1 से शुरू होगी, जो भी रेक्टिफिकेशन है वो सारे किए जाएं। एएन सर के हिसाब से कल जो लेबर थी वो कम थी, आज जितनी लेबर बढ़ाकर रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं कर लें, जो भी दिखती हुई खराब जगह है उसे ठीक कर लें ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ना हो। सर मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ आपके जो आप बता रहे हैं कि ये चैट आपने देखी है जी, ये चैट जरूर कोई नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारियों की है जी और पार्षदों की है, महापौर भी है इसमें, उप महापौर ये समिति अध्यक्ष भी है और छोगालाल जी भी होंगे इस ग्रुप में, मेरा मानना है। इससे पता पड़ रहा है कि नगर निगम के काले कारनामे को उजागर करना, जिस तरह से ये नगर निगम के अभी जो वर्तमान में बोर्ड रेगुलर, आज ये 27-28 साल हो गए, 30 साल होने जा रहे हैं, ये जिस तरह से उदयपुर की जनता का खून एक जोंक की तरह चिपक के पी रहे, ये एक जोंक है। आप देख लीजिए, आप एक मिनट भाई साहब, ये जोक है कि जोक है? आप देखें कि नगर निगम के एक पूरा उदयपुर शहर जो नगर निगम के हिसाब से चलता है, वो नगर निगम के ग्रुप में जिसमें बड़े बड़े अधिकारी है, आयुक्त है, महापौर, उप महापौर, समिति अध्यक्ष, इसमें कांग्रेस का मेरे अंदाज से कोई पार्षद नहीं होगा। ये आप जो देख रहे भैया, ये इनके काले कारनामे है जो उदयपुर शहर की जनता पूरी तरह से जान चुकी है, पहचान चुकी है और आने वाले समय में जवाब देने के लिए तैयार है। आप ये देखिए, ये देखिए, ये है विकास 75 करोड़ रुपया आप रहे, ये 75 करोड़ रुपया ये हवा में उड़ा, ये हालात है इनके। ये छोगलाल जी बहुत ही अच्छे इंसान है, ये इंजीनियर, इन्होंने अपने कार्य भी करे, लेकिन ये अपने दिल पे हाथ रख के बोले कि ये काम पहले का है, ये कल का है। सर आप बताएं इस पर आपका स्पष्टीकरण। पहली बात तो नगर निगम का मैं भी पार्षद हूँ जी, मैं इस ग्रुप में हूँ ही नहीं। ठीक बात है। और ये कोई नगर निगम के किसी का है तो मैं बताऊं, आप इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के अधिकारी इसकी विजिट करना चाहते थे। स्मार्ट सिटी की नहीं, कलेक्टर साहब इसकी विजिट करना चाहते थे ताकि कलेक्टर साहब की आंखों में भी धूल झोंकने का प्रयास यहाँ पर निगम और स्मार्ट सिटी का है। बिल्कुल है, ऐसा है, कोई धूल वूल नहीं है। कलेक्टर साहब आप हमारा प्रोग्राम देख जो थाने लारे धोखो वही हो कलेक्टर साहब, क्योंकि इसके एक दिन बात से पहले तो फोटो सुनो। है हमारे पास। हाँ मैं मेरी हाँ अपनी मनोदशा से बात कर रहा हूँ जी,
कि कल ये बात मेरे पास भी सूचना थी कि कुछ लोग हम सब इसको विजिट करेंगे। जी। ये बात कब थी? परसों रात को सूचना थी हमारे पास। परसों का मतलब क्या हुआ? परसों क्या तारीख थी? 8 तारीख रात को आपके पास। 8 सितंबर को ये सूचना थी कि हम 10 तारीख को, आज कितनी 11 है? नहीं, आज 10 तारीख, आप 7 तारीख की बात। 9 तारीख को सवेरे इस आयड़ नदी की विजिट करेंगे कलेक्टर साहब। 9 तारीख 9 सितंबर जी, सितंबर ही कहता 9 सितंबर 2024 को ऐसी सूचना थी कि हम अब इसको देखते हैं साहब, पानी बह गया है, कैसे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या नुकसान है, क्या फायदा है। ऐसी कलेक्टर साहब ने ये 9 तारीख सवेरे प्रोग्राम बनाया होगा। जी। मेरे पास भी अपनी सूचना थी कि यार आप भी कोशिश करना आना, और शायद मीडिया वाले भी बुलाया होगा, जिसने भी बुलाया हो। अब 8 तारीख के दिन ही जो एक बच्ची थी, जो नाम क्या नाम था? नीलम थी, वो 8 तारीख को ही बह गई। जी। 7 या 8 को बह गई। 8 को इधर आना तय हुआ, 9 को सवेरे आना था, तो 8 को वो बच्ची नदी में कहीं भी नहीं मिली, और 9 को यहाँ आना था। तो सुबह ही सुबह जब 10 बजे 11 बजे यहाँ आना था, जैसे लिखा हुआ, वास्तव में सही बात है, कलेक्टर साहब को यहाँ आना था, लेकिन 9:30 10 बजे उस बच्ची का शव यहाँ नदी में कहीं आगे मिल गया। तो जब शव मिल जाता है तो कोई भी अधिकारी इतना होता है कि यार अब हम जब एक जिस नदी को हम देखने जा रहे हैं उसी में एक नन्ही सी जान बहकर उसकी मौत हो गई है, अब हम क्या विजिट करें। तो जिला कलेक्टर ने निश्चित रूप से ये निर्णय लिया होगा कि यार ये विजिट अपन फिर कभी कर लेंगे। जिला कलेक्टर साहब की विजिट की तो बात ही नहीं हो रही साहब, बात तो ये हो रही है कि आप किसको गुमराह कर रहे हो? आईएएस अधिकारी को गुमराह करना चाहते हैं, उदयपुर की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। इनको मातम बनाना था, ये तो किस फिर बात बनाना का, था। ये आप किस बात का गुमराह कर रहे हो लोगों को? मैं किस आपने, आपके अधिकारी, आप निगम का भाग है, स्मार्ट सिटी भी आपके अधीन काम। नगर निगम का कौन सा अधिकारी गुमराह कर रहा, नाम बताइए। अरे ये आपके सामने चेक में बैठा, सामने आज के सबके नाम कॉमन कर सकते हो क्या यहाँ पर? सबके नाम कॉमन कर ले। मेरे बाप का क्या बिगड़ रहा है? अरे किसी के बाप का तो बिगड़ेगा भाई साहब। अरे भैया, तो मैं कौन सा अधिकारी ने लिखा? वो लिखता तो ये तय हुआ था ना यार, वो तो बच्ची की एक अरे भाई साहब, मैं तो कह रहा हूँ तय हुआ, अच्छा हुआ। शहर की जनता का बिगड़ रहा है, कलेक्टर साहब को भी गुमराह करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। अरे क्या कलेक्टर साहब रोज घूम रहे हैं, और जो गलत हुआ उसको तो वो ठीक करेंगे ना यार, जो बाई चांस कहीं कमी है। नहीं, अरे कमी को तो ठीक करेंगे ना। कौन सी ठीक करे? ये यार छोगालाल जी, आज आप अपना घर ऐसे बनाते थे क्या? आप ये बताओ, बता दो, आप आपके वहाँ पर ऐसा कार्य कराते क्या? भाई साहब, मैं तो क्या कह रहा हूँ, फर्जी काम जो कमी है आप मीडिया में बता रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, हमारे ये भी देख रहे हैं, तो सब कुछ देख रहे हैं, तो प्रशासन भी देखेगा। सर कौन भुगतेगा? कार्यक्रम में हल्की सी बारिश के कारण थोड़ी सी रुकावट हुई, उसके लिए हमें खेद है। सबसे पहले भाई साहब आप बताएं कि आप दोनों ही जन अंदरूनी शहर से ताल्लुक रखते हैं, आप वार्ड 57 के पार्षद हैं। बिल्कुल। और आप वार्ड नंबर 51 से आप चुनाव लड़े। आप बताएं कि जो स्मार्ट सिटी का पैसा आया था वो 18 वार्डों के लिए आया था? ऐसा ही होगा। ऐसा ही है। फिर आयड़ का कौन सा भाग उन 18 वार्डों से ताल्लुक रखता है? पहले तो इसका जवाब दें। मैं पार्षद इस बोर्ड में बना हूं, और आयड़ का काम पिछले साल से चल रहा है। आपके जो भाभी जी हैं वो पिछले कई बोर्डों में पार्षद रहे हैं। हाँ। और आप बीजेपी के एक दिग्गज नेता हैं। उदयपुर शहर में हर समय आपने कोई भी समस्या उसको अपने चैनल के माध्यम से उजागर करा, इसलिए आप इस बात का तर्क देते हैं कि मैं इस बोर्ड में पार्षद बना हूं, तो यह बात लोगों को पचेगी नहीं। नहीं तो पहली बात तो कोई खराब हुआ ही नहीं गया, तुम बार बार एक। अरे मैं तो आपसे पूछ ही कह रहा हूँ, मैं तो खराब मान लिया आप उस चीज को, आप आप भाई साहब कहिए कि आप कहोगा कि नहीं ये यूं ही है, मैं कहूंगा नहीं ये यूं है, वो तो आपकी बात समझ गया मैं, आप अन्य सही कहोगा। पर लफड़ो यह है कि जब आयड़ का कोई भी भाग 18 वार्ड से ताल्लुक नहीं रखता, तो स्मार्ट सिटी का पैसा आयड़ में किसकी अनुशंसा पर पहुंचा? तो मेजर प्रश्न तो यह है। तो भाई ऐसा हुआ होगा कि मान लो कहीं 10 करोड़ रुपए पड़े हुए, मान लो 50 करोड़ पड़े हुए हैं, और हमें जो स्मार्ट सिटी के तहत वार्ड लिए गए सिर्फ 18, तो मान लो 25 करोड़ में 18 वार्ड का काम हो रहा है,
तो 25 करोड़ और पड़े हैं, तो वो अधिकारी और नेता निर्णय ले सकते हैं कि उदयपुर शहर में और कहाँ काम अच्छा हो सकता है, उस पैसे को लैप्स नहीं होने देंगे और अच्छे काम के लिए पैसे लगा सकते हैं। वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। इसका भी जवाब है मेरा। दो इसका जवाब ये है हाँ, दो। कि स्मार्ट सिटी के जब कोई प्रोजेक्ट होता है, 18 वार्ड के जो पार्षद है वो स्मार्ट सिटी से कहते हैं कि हमारे वार्ड में सफाइयां कराई जाए, तब आप ही के समिति अध्यक्ष, आप ही के पार्षद, वहां पर उनको यह जवाब मिलता है कि स्मार्ट सिटी कहती है हमारे पास फंड नहीं है, क्योंकि फंड तो आड़ में लग चुका है, इसे वेनिस बनाने में, हिरणमंगरी में लग चुका है, उसको खुलने में, ओयो होटल बनाने में। देखिए जो आज सुबह आप ही ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में, एक सेकंड सर, आपने ही एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आज सुबह ही एक आपने मैसेज डाला कि मेरा वार्ड 57 बहुत बहुत कह दिया पर काम नहीं हो रहा है, आज का 10 सितंबर। हाँ, कल भी 2-4 लोगों ने कहा अधिकारियों को, अंबालाल जी, शिवराज वालों को, सीवरेज वालों को, एलएनटी के कन्नेस माथुर को भी कहा पता नहीं मेरे वार्ड से क्या दुश्मनी है। ये आप ही ने लिखा। अरे मयूर भाई, ये बड़ी शर्म की बात है कि एक जुझारू बड़ा जांबाज पार्षद जो शोभालाल भोई के नाम से उदयपुर शहर के मेवाड़ में जाना जाता है, आज उस व्यक्ति को, उस पार्षद को भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड में गिड़गिड़ाना पड़ रहा है अपने काम के लिए जी। एक आपने इनसे एक सवाल पूछा था, करीब 2000 करोड़ रुपए का स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट था, 500 से 800 करोड़ रुपए तक उदयपुर शहर में टोटल जो 18 वार्ड स्मार्ट सिटी के है, उसमें 16-16.5 वार्ड शहर कोट के अंदर है। बाकी जो जिन नेता को कहने पर इन्होंने हिरणमंगरी वाला जो रोड है वो भी स्मार्ट सिटी में नहीं था। आयड नदी का कोई भी जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, सही है, वो प्रोजेक्ट में नहीं था। अगर वो नहीं करेंगे तो ये नगर निगम वाले, क्योंकि जिस तरह से 5 बोर्ड 6 बोर्ड चल रहे हैं, इन्होंने कहीं भी एक नाली नहीं छोड़ी है, एक ईंट नहीं छोड़ी है। वो इसलिए नहीं छोड़ी, इन्होंने हर चीज में पैसा खाया है। अब कहीं भी किसी भी क्षेत्र में इनके लिए जगह नहीं बची तो इन्होंने एक हिरणमंगरी का रोड ले लिया, एक आयड का रोड ले लिया, एक जिम्मेदार पार्षद गिरा कि हम स्मार्ट सिटी से ले लेते हैं। आप मुझे बताओ किस अधिकारी के कहने से लिया? वो अधिकारी स्मार्ट सिटी को क्या अधिकार, जो पैसा 18 वार्डों के लिए उसको आयड की नदी में लगाने का स्मार्ट सिटी को अधिकारी क्या, और किसकी अनुशंसा पर किया कि आज आपको चैनल के माध्यम से बताना पड़ेगा था। देखो ये जो काम आयड का चल रहा है लगभग 10 वर्ष से चल रहा है, 10 साल हो गए इस बात को, 10 साल। और 10 साल में कौन कलेक्टर था? अभी हमारा जो सरकार आई बीजेपी की तो अभी आई है, कांग्रेस का राज भी तो था। 10 साल 5 भाई साहब जिसके थ्रू चल रहा है, नगर निगम उसकी पूरी बॉडी संभालती है, नगर निगम का जो एसी है। आप जो एक व्यक्ति का नाम जानते हैं जिसके अनुशंसा पर यह काम हुआ है? वर्षों से नगर निगम में जमे हुए हैं और पुजारी जी की देखरेख में हो रहा है। ऐसा क्या हुआ जो आज आईएन भी आता चाहिए, एसी आज सभी स्मार्ट सिटी के सबसे बड़े अधिकारी के रूप में है, उन्होंने शहर का एक कोना देख रखा है। इन लोगों ने मिलके, और राज्यपाल जो हमारे महामहिम हमारे भाई साहब आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, जिन्होंने एक ही बात कर रखी थी, वेनिस नदी, इसमें पैसों का भी गड़बड़ है। आने वाले जो हमारे विधायक महोदय को भी मैंने देखा है विजिट करते हुए, मतलब ये अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं, उस तरीके से आयड की नदी में आते हैं, विजिट करते हैं, और काम वो कहते हैं कि अपन फाकरा पाना 3 रत्ती वो वाली कहनावत है कि नगर निगम ने जो लोगों को जो मूर्ख बनाया उदयपुर शहर की इस होने वाली जनता को आयड के नाम पे, इस आयड को मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आयड को आयड ही रहने से। जहाँ हम सुनते हैं कि आयड की समस्या 500 साल पुरानी है, 5000 साल पुरानी है, तो क्या ये आयड का मुकाबला करेंगे? ये नदी यहाँ से देखो आप, आज नदी में आज भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता और कार्यकर्ताओं के जो मकान बने हुए हैं, जमीनें आ रही है, उनको टच नहीं करा सीमांचल में। आप बड़े जागरूक पत्रकार महोदय हैं, आप निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप एक जगह हम भी बताएंगे
जो कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड है या कोई दूसरे संप्रदाय से, उनका मकान तोड़ा गया है। नगर निगम के बोर्ड ने जहां पर नगर आयड की सीमा में सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया है, उस कॉम्प्लेक्स को नगर निगम ने वापस तोड़ा। मुझे आश्चर्य होता है कि जो अभी वर्तमान में विधायक है आदरणीय भाई ताराचंद जी, वो निर्माण समिति के अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल में जिसकी स्वीकृति हुई वो निर्माण समिति के अध्यक्ष वे थे, उन्होंने स्वीकृति दी थी और वो तोड़ा गया। तो इस पर क्या कहेंगे? यार मयूर जी मैं क्या बोलूं बार बार यार भाई साहब, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपसे शहर जानना चाहता है। आपने कहा था, आपने गारंटी दी थी कि यहाँ पर कोई नुकसान नहीं होगा। लोग रोज तो सुनो कर रहे हैं। सुनो मेरी बात सुनो। विधायक के साथ श्रीमान जिला कलेक्टर भी गए थे जी, आपने भी समाचार पढ़ा होगा। बिल्कुल पढ़ा, देखा। जब उस आयर ने या कहीं पर भी, जैसे आयर की नदी बेरी पास में अगर ये मकान अवैध है और स्वयं कलेक्टर खड़े हैं, स्वयं विधायक खड़े हैं, रेवेन्यू के अधिकारी खड़े हैं और वो स्वयं लाल निशान लगा रहे हैं, तो लाल निशान लगा रहे इसका मतलब क्या हुआ? तो लाल निशान वही तो कह रहे हैं कि एक पार्टी वालों के क्यों लगा रहे हो? जो भाजपा समर्थित है उनके क्यों लाल निशान नहीं लगाया जा रहा? आप अतिक्रमण निरोधक समिति के अध्यक्ष हैं। आप बताएं, आयड के अंदर आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि जिन जिन के मकान अभी तक ध्वस्त किए गए हैं, क्या वो उचित है? क्या उसी लाइन में और दूसरे मकान नहीं आ रहे थे? देखो ऐसा कोई खास मकान कहीं भी अभी ध्वस्त नहीं हुआ आयड की नदी में। और मैं तो अभी भी आपके इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आयड की सुंदरता बढ़ाने के लिए अगर कोई अवैध कब्जा भी है तो उसको पैसा देकर हटाया जाए। वो अवैध कब्जा नगर निगम बना रही है। आज लाखों रुपया खर्च कर रही है, नगर निगम सुलभ कॉम्प्लेक्स बना रही है। नगर निगम क्यों नहीं उस अधिकारी आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि जिसने कब्जा कर रखा उसको पैसा देके हटाओ। अब जनता के पैसे भी ये पैसा तो जनता का है ना, पैसा किसी एक व्यक्ति विशेष का है, किसी एक पार्टी का है क्या? अरे यार तो एक बात बताओ, ये फतेह सिंह जी राठौर कांग्रेस के हैं, जिलाध्यक्ष है। हाँ, तो ये क्यों नहीं जा रहे वहाँ पे? 5 साल जाना। अरे आप बताओ हमें कहाँ जाना? तो सुनो, अब आप मेरे को बोलने दो यार। मैं बीमार हूँ, अभी सर्दी लग रही है मुझे, बारिश आ रही है जोरदार। ठीक है, ध्यान से आराम से सुनो। हाँ, 5 साल तक इनकी राज था, हमारे ये बीजेपी का राज तो भी 1 साल आया है। 5 साल का इनका राज था। वापस वो सरकारों की बात करेंगे, मैं निगम अरे पर इनकी तो चलती का है। उदयपुर शहर में तो आपका कॉपीराइट है कमल के फूल का। साल से नगर निगम का बोर्ड। तो क्या कलेक्टर भी इनके मतलब इनका नहीं चले इनकी सरकार में क्या? अरे आयुक्त नगर निगम का 30 साल। नगर निगम में कौन सा कांग्रेसी पार्षद को गांठ रहे हो आप लोग, ये बताओ। अरे मुझे ये बात बताओ, इनका प्रतिपक्ष ये प्रतिपक्ष में फतेह सिंह जी राठौर अध्यक्ष है। कितने कांग्रेसी ने विरोध किया किसी बात के लिए? क्या सबूत है? आप तो चाहते ही नहीं हो कि ये पार्टी जिंदा हो। अरे तो जिला कलेक्टर के पास जाओ ना तुम। आप सबूत मत मांगो हर चीज में। अरे पर आप जिम्मेदार होने के नागरिक होने के नाते ये तो बताओ कि ये जो हुआ वो सही हुआ क्या? ये बहुत अच्छा है, पानी देख कितना साफ दे रहा है। ये कल चल बारिश में चमक रहा है पानी। ये पूरे नगर निगम वाले कल अच्छा एक आप कैमरा मैन, मैं चाहूंगा 1 सेकंड, ये साइड के जो मकान है ये दिखाया भाई साहब। इनके जो सीवरेज का पानी है वो सीधा नदी में जा रहा है। किसका? इन लोगों के जो सीवरेज का पानी है सीधा नदी में जा रहा है। अब क्या लोगों को सीवरेज के पानी में बिठाओगे? मैं क्या बैठा हूँ? बैठ रहे हैं तो पहले से ही। आप ये अरे यार भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप ऐसा निर्माण क्यों कर रहे हो? अरे भाई ये 10 साल पहले हो चुका है मयूर भाई। अरे पर 10 साल से तो आप बीजेपी की नेतागिरी कर रहे हो ना। आप तो उस 10 साल में तो यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, उस बीजेपी पार्टी के अभी नहीं आप भी हैं। अरे भाई साहब, जो आयड के अंदर जो लगे हैं तो इसमें सब नेता है ना, इंजीनियर सब इन्वॉल्व होंगे ना। तो सबकी बंदियां फिक्स है ना भाई साहब? तो बंदी हो तो मैं क्या करूँ? आप क्या करें? आप क्या करें मतलब यार, कौन करेगा फिर? आप अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष हैं, आप चाहे तो ध्वस्त करें सारे मकानों को जो इसमें आयड के अंदर आ रहे हैं। आपने क्यों ध्वस्त नहीं करा? भैया आयड के अंदर तो सीवरेज का पिलर भी आ रहा है, ये देख उधर घुमा है। अरे तो ये प्रोजेक्ट देखो ये सरकार ने बनाया सीवरेज का पिलर। एक इधर बनाया, एक वहाँ बनाया, एक वहाँ बनाया, वो 1000 पिलर बना दिया आयड के अंदर। कौन बोला? ये जवाहरलाल जी की सोच को आप कैसी बातें कर रहे हो? आप हंसी मजाक में नहीं लाइए। आप ये एक मिनट,
आप ये उदयपुर शहर का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको हंसी मजाक में नहीं तो डाल कैसे मैं कह रहा हूँ कि ये आप अपने बड़े बड़े फतेह सिंह जी आप अपने बड़े बड़े नेता को फतेह लाओ, सिंह जी। आप बड़े बड़े नेताओं को लाओ और ये चीज बताओ। आप भाई साहब को लाओ, गुलाब जी भाई साहब को लाओ, ताराचंद जी को लाओ और समस्त अपने उपमहापौर भारत जी को लाओ, आपकी टीम के सदस्य, और लाओ ताकि उनको अरे दिल पे हाथ रख के उनको बताओ कि ये गलत कार्य हुआ, ये कहने की हिम्मत होनी चाहिए आप में। तुम्हारे टीवी में कह रहा होगा हाँ ये सीवरेज हाँ आयड़ की नदी के अंदर हाँ एक वो एक वो हाँ। और देर तक ये सीवरेज 10 साल पहले पटक चुके हैं। या के इंजीनियर चेक मार रहे थे क्या? तोड़ दे उनको। मैं कैसे तोड़ दूं? अरे दिलाओ नोटिस आप निगम अरे से, पुलिया के पिलर नहीं आ रहे, इन्हें भी तोड़ देते। आप निगम से दिलाओ, अरे यार, कार्रवाई कराओ ना। साइड के जो मकान थे, अरे इधर देख के बात सुन हम आपके साथ एक सेकंड डोडो। हाँ। पुलिया का पिलर अलग बात होती है और सीवरेज का पिलर अलग अरे बात भाई होती साहब, है। अपन किसकी बात कर रहे हैं? अपन साइड में जो मकान आ रहे हैं, जिन्होंने अरे ऐड तू मकान की बात छोड़ यार, ये पिलर ये गलत नहीं है क्या? सीवरेज क्या इसके यहाँ अगर किसी अरे तो इससे दुरुस्त कौन कराएगा? चलो एक सेकंड, ये गलत है, 100% गलत है। 100% गलत है। तो आपने समिति अध्यक्ष होने के नाते आपका क्या दायित्व था? इस पर क्या एक्शन लिया आपने? अरे भाई 10 साल पहले बना है यार, मैं क्या करूँ? तो अभी तोड़ देते ना, 5 साल से तो आप अध्यक्ष हो ना। सरकार का कोई सामान कोई नहीं ये तोड़ अपने सकता। वार्ड से बाहर नहीं निकले हैं। सरकार का कोई काम मतलब सरकार चाहे कब्जे करे। सरकार होती है। शोगालाल जी, मैं कह रहा हूँ बार बार, बहुत बढ़िया इंसान है, लेकिन ये अपने क्षेत्र से, अपने वार्ड से बाहर नहीं निकले, क्योंकि नगर निगम में इनको अतिक्रमण निरोधी जो समिति है, उसका अध्यक्ष नाम मात्र है। बाकी इनके कितने ही बड़े नेताओं ने, किसी ने नाले पे निर्माण कर दिया, तो भी ये इनको ऊपर से आदेश। अरे यार बेटा, नाले में निर्माण की बात तो मत करो। आपका गिरिराज जी का मकान कहाँ पर है बताओ? हिम्मत करके बोले, गिरिराज जी का मकान कहाँ पर है? हिम्मत करके बोले, गिरिराज जी का मकान कहाँ पर है? नाले के बाहर है, आप उसका पूरा परिसीमन निकाल दे। नाले के बाहर है वो नाले के दायरे के बाहर है। पक्की बात है। हाँ, पक्की बात है। आज चैनल के माध्यम से घोषणा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अरे पर आपस में क्यों लड़ रहे हैं? लेकिन मेरी बात सुने, नाले के ये अतिक्रमण, ये उन्होंने यार देखो सुनो, किसी पर्सनल पे नहीं जाओ। नहीं पर्सनल, पैसा पर्सनल क्या होता? आज जो शहर के लिए गलत है वो गलत है, भले कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो। नेताओं को चाहिए, यार इन नेताओं को चाहिए, इन नेताओं को चाहिए जी, नेताओं को चाहिए कि ये अपना नहीं देखे, आम जनता के भी देखे, खासकर उदयपुर शहर की जनता का ध्यान रखे, जो इतनों सालों से गुट मर रही है। जिस तरह से आप शहर कोर्ट के अंदर स्मार्ट सिटी का जो काम हुआ है, आज जगदीश मंदिर तक जो अपन देखते हैं, आज पिछोली वार्ड नंबर जो 52 है, 51 है, 50 नंबर है, वो क्षेत्र वो है जो ढलान का है, उसमें जो नालियां स्मार्ट सिटी वालों ने पूरी पैक कर दी। आज जगदीश मंदिर जो दर्शन करने जा रहा है, वो सीवरेज के पानी में पांव रख के चढ़ रहा है। अगर नहीं हो तो शोगालाल जी, आप मौके पे चल के देखते हैं। मैं तो आज देख रहा हूँ। तो आप खुद उस देख पर रहे हैं। क्या एक्शन लिया भाई साहब? आपने यही तो आपसे पूछना चाहते हैं। आप पार्षद उस हैं। पार्टी के सदस्य हैं जो यहाँ सत्तारूढ़ है, आपसे प्रश्न पूछते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बीजेपी के दुश्मन हैं। भाई साहब, बीजेपी सत्ता में आप ही बैठे हैं, इतने सालों से विधायक आपके, सांसद आपके, निगम पे कब्जा आपका, तो आदमी प्रश्न किससे पूछेगा? और बच्चे लोग बात ये खबर देखो और बात ही वायरल नहीं कर सके, क्योंकि आपकी पार्टी को फरमान नहीं जावे कि आयड पे कोई नेगेटिव बात नहीं करेगा। मैं इतनी मेहनत करा, माने कोई लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहा भाई साहब। नहीं ऐसा नहीं यार। आज आपको कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसा है, मयूर जी के इंटरव्यू में एक दिन में 50 40 हजार आदमी देख रहे हैं यार, तो आपको लाइक करते हैं, आपकी न्यूज को देखते हैं यार। हम भी आपकी न्यूज का नाम सुन के हम सब आए। फतेह सिंह जी, मैं उदयपुर शहर की आपकी समस्या को समझो, हम आपके साथ है। जो भी गलत हुआ हम उसको ठीक कराएंगे। भाई साहब, आज अच्छे व्यक्ति हैं, आपको मेरा सलाम है, क्योंकि आपके लिए, शोगालाल जी भाई साहब के लिए बात कहना चाहूंगा। फतेह सिंह जी, आप भी एग्री करेंगे, इस उदयपुर शहर के पहले पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, जिन्होंने ये सब क्रांति लेके आए, और आपकी दबंग जो शख्सियत है उसके सब मुरीदे पर भाई साहब आज जिस तरह से हम आपको लचर देख रहे हैं, शोगालाल आप जी, गलत को गलत नहीं कह पा रहे हो भाई साहब। ये शोगालाल जी के ऊपर बहुत बड़ा किसी ने और ये मैं कह रहा हूँ ना, अरे मैं जैसे गलत को गलत नहीं कह सक रहा हूँ मैं। ये पुष्प पटाखे अच्छा, हो गए। कहाँ कर आप कब कह रहे हो? आज बताओ भाई साहब, ईमानदारी की बात है, अगर ऐसे पत्थर आपके घर में लगे होते तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? आप बनी ठेकेदार ने घर उठा ही ले लाइन है, 5 दिन तक आप होटल पर रखता है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये पत्थर सही लगे हैं, सही उठ के नहीं जाएंगे, और ये घर वाले भी उधर घूमने जाएंगे, कचरा नहीं अच्छा फेंकेंगे। भाई साहब, एक सेकंड, आपने टाइटैनिक पिक्चर देखी? बिल्कुल देखिए, आपने देखी भाई साहब? देखिए टाइटैनिक पिक्चर में क्या होता है कि वो जहाज होता है वो डूब जाता है,
पर उसके अवशेष जो भारी अवशेष होते हैं वो वहां पड़े रहते हैं, पर जो काम की चीज मनक वे मर जाए। विस्तरित ये आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि 75 करोड़ रुपए की सिर्फ ये बाटे हैं, बाकी कोई काम का चीज नहीं थी यहाँ पर, जो सब काम रही थी वे मर गया। कल एक बच्ची को ये आयड़ की नदी नील गई, और कितने बलिदान लेंगी ये वेनिस की नदी, इसे आयड़ रहने दो भाई साहब आयड को आयड रहने दो, और 75 जो 75 पर आप भी भाई साहब थोड़ा वो विरोध अच्छा करो, ये बाद में व्यवहार बात मत करो, आप भी विरोध थोड़ा करो। जनता हिसाब मांगेगी ये 75 करोड़ रुपए आज अपन हम कांग्रेस का रवैया सुस्त क्यों रहता है हर समय? कोई सुस्त नहीं रहता। आज मौका मिला है, कांग्रेस हमेशा आगे, ये जब मौका मिलेगा, जब कार्य ऐसा दिखेगा गलत कार्य कर रहे हैं तो आगे हम पूरा विरोध करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। चाहे किसी भी स्तर पर हमें विरोध करना पड़ेंगे, हम उसके लिए तैयार हैं, और आयड के लिए हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। इनको जवाब देना पड़ेगा, स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को देना पड़ेगा, जिन नेताओं के आपकी जब सरकार थी, राजस्थान में आपकी सरकार थी, आयुक्त तो आपके दिन काम करना चाहिए था, पर आयुक्त आपकी कोई बात सुनते नहीं थे। मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड और यहाँ का जो एमएलए रहा, उसने हाथ में एमएलए रहे, उनके लिए सम्मान। महामहिम जो हमारे रहे गुलाब जी, आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, जो उदयपुर में और मेवाड़ में भाई साहब के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने हमेशा हाथ में डंडा लेके अधिकारियों को काम करवाया है। अधिकारी मना करते हैं, वो कहते हैं ऐसे नहीं ऐसे, कि इससे लगता है कि उदयपुर शहर की इंजीनियर आदरणीय आपके भाई साहब हैं। अरे यार भाई साहब ने कोई भ्रष्टाचार तो नहीं करवाया ना? ये क्या करवाया? ये क्या करवाया? ताराचंद जी तो 1 साल हुए, अभी 1 साल भी नहीं हुआ। सुनिए तो सही यार, आप बोल दिए। आदरणीय फतेह सिंह जी भाई साहब, हमारे गुलाब जी भाई साहब हमारे आदरणीय है, हमारे भी आदरणीय, हमारे विधायक रहे। उन्होंने आप कह रहे डंडा चलाया, डंडा उसने कोई छोटा वाड़ा करने के लिए नहीं चलाया, उसने गुलाब जी ने जो काम किया ना वो अच्छा काम के लिए डंडा। अरे भाई साहब बड़े छोटा वाड़ा कर रहे हैं, अबे ये अच्छा काम, ये अच्छा है तो भगवान रहोगे, हाथ जोड़ो, अच्छो काम कोई मत करा जो ये 100% करो, कोई मत करा जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में नहीं था, उन्होंने करवा दिया। क्यों करवाया? 18 वार्डों में जितने रहवासी हैं उनकी लगभग संख्या 1.5 लाख है, ठीक है? उन 1.5 लाख लोगों के उदयपुर की जनता के साथ कुठाराघात क्यों करा? उनकी पार्टी के 75 करोड़ रुपए आयड़ और हिरण मंगरी रोड पर क्यों खर्च किए गए? भैया ऐसा नहीं है, सुनो आप उसका जवाब दे दीजिए ना। जब स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया आयड़ के अंदर तो और भी पैसा दूसरी जगह से भी आया है। मैं बता रहा हूँ कहाँ से आया। 32 लाख रुपए आया आपके पास यूआईटी से, 32 लाख रुपए आया स्मार्ट सिटी से, 5 करोड़ रुपए आया नगर निगम से। ठीक है, हिरण मंगरी रोड के लिए भी सेम फॉर्मूला। ठीक है, 35 लाख रुपए आया, 35 करोड़ रुपए आया यूआईटी से, 35 करोड़ आया स्मार्ट सिटी से, और 5 करोड़ रुपए आया नगर निगम से। तो जो 70 करोड़ रुपए 35 और 35 दोनों जगह के लिए स्मार्ट सिटी का पैसा लगा, वो क्यों लगा? और उन 1.5 लाख लोगों के साथ में 75 करोड़ रुपए का धोखा क्यों किया गया? आप तो सुन तो लो यार, कलेक्टर बैठता है आईएएस अधिकारी, यूआईटी में भी आईएएस अधिकारी बैठता है, और नगर निगम में भी आईएएस अधिकारी बैठता है। तीनों कोई पागल नहीं है। बात सुन लीजिए पहले आप सुनिए। जब यूआईटी ने पैसा दिया, नगर निगम ने पैसा दिया, पीडब्ल्यूडी भी इसमें इंजीनियर आ रहे हैं जा रहे हैं, तो यानी कि सारे अधिकारियों ने एक मत होकर जिला कलेक्ट्री में मीटिंग हुई है, बड़े बड़े इंजीनियर बाहर से भी आए हैं और निर्णय लिया है, फिर कोई काम हुआ है। खाली कोई अकेले अच्छा अधिकारी। अरे एक सेकंड मान लिया कि यूआईटी ने पैसा दिया, निर्णय लेके दिया, हाँ ठीक है, स्मार्ट सिटी ने पैसा दिया, निर्णय लेके दिया, आप सब में पार्षद हैं, हाँ, क्या आपसे आपके महापौर जी ने कोई बैठक ली? 70 पार्षदों को बुला के कोई बैठक ली कि 5 करोड़ रुपए हम आयड़ की नदी में और 5 करोड़ रुपए हम हिरण मंगरी की रोड पे दे रहे हैं, उसकी कोई बैठक हुई क्या? उसके कोई मिनट्स है क्या? आप आज चैनल के माध्यम से उजागर करें उन्हें। ऐसा है कि जब भी कोई अच्छी बात होती है तो उसके लिए पूछना नहीं पड़ता? नहीं पूछते हैं, उसके लिए नॉर्म्स बनते हैं, एक फाइल कागज बनता है, हमारे प्रशासनिक समिति की बैठक होती है, और प्रशासनिक समिति का मतलब जितने भी समिति अध्यक्ष होते हैं, महापौर जी होते हैं, आयुक्त होते हैं, उनके सबके साइन से निर्णय से वो और अच्छा प्रोजेक्ट। पार्षदों को विश्वास में लिया क्या? 70 जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिया क्या? अरे विश्वास में है तब तो बोर्ड चल रहा है क्या? कोई भाग के गया क्या इधर उधर? अच्छा भाग के कहाँ जाए? आपसे भाग के कहाँ जाएंगे? तो आप रे अतरो पार्टी रे अतरो खौफ है कि लोग शेयर नहीं कर पाए खबरें ने मन में सब कुछ है। आपको लगता है महापौर साहब इंजीनियर सही बने हैं? हकीकत में इंजीनियर थे या
मुझे तो मालूम नहीं, बाद में पता पड़ा कि इंजीनियर भी रहे हैं। बताऊं? जिस तरह से अगर आप हाँ मैं बताऊं, आप कह रहे सुनो हैं, सुनो। ये इंजीनियर नहीं होते, ये दूरदर्शन नहीं अरे होती। भाई सुनो तो सही यार, ये तो ठीक है, बातें हाँ हो रही है। पहली बात तो वो पीडब्ल्यूडी में थी, बांसवाड़ा का जो माई डैम जो अंदर पानी के अंदर, सुन तो लो, इंजीनियर ठीक नहीं थे, उसकी बात बता रहा हूँ यार मैं। नहीं फतेह सिंह जी साहब देखो यार, सुननी पड़ेगी। छोगलाल जी इधर देखो आप, नहीं मैं इंजीनियर होते हैं मौके पे खड़े रहते हैं, याद नहीं होता। अरे पहले मेरे पिताजी अरे बात हाँ, तो इनकी सुनो बात यार, सुनो, बात तो पूरी सुनो। मैं माली बनना अरे यार तुम माली बनना वाला महापौर है। देखो ऐसा नहीं, पहले बात सुनिए आप। बना रहे ऊपर माली फतेह सिंह जी बनना साहब आपकी बात सुन ली, माली बनना वो इंजीनियर ठीक नहीं थे, उसकी मैं वानगी बता रहा हूँ। बताइए। बांसवाड़ा में पुलिया बनाई एक, जो सिंह जी दाई जी की पुलिया, सुन तो लीजिए आप, जो पिछोला के अंदर जो सिंह जी दाई जी की पुलिया गोविंद सिंह जी टाक ने बनाई, ठीक है। और ये जो सेवाश्रम का जो पुराना फ्लाईओवर है, कांग्रेस के राज में बना है, खेमराज जी कटारा ने उस समय सरकार थे या मंत्री थे, सेक्टर 3 में जाने के लिए कोई पुलिया नहीं थी, रेलवे के फाटक थी सेक्टर 3 में जाने के लिए, लेकिन उस समय भी इंजीनियर गोविंद सिंह जी टाक थे, वो नक्शा भी गोविंद सिंह जी टाक की देखरेख में। बात सुन लो, फिर जानकारी नहीं हो तो। अरे यहाँ क्या हो गया? अरे सुनते रहो बात यार। 5 साल में शहर को क्या कराया? 5 साल में शहर के अरे लिए यार, अरे इनकी बात सुनो। मेरी बात सुन लो, देखो मेरे को घबराओ मत, मैं क्या कर बूढ़ा आदमी हूँ, अरे यार 67 की उम्र है मेरी। 3 बड़ी बड़ी पुलिया, बांसवाड़ा की पुलिया बनाई, ये सेवाश्रम की जब खेमराज जी कटारा थे कांग्रेस के, हो सकता है उस समय वो मिनिस्टर भी थे, उनके कार्यकाल में वो सेवाश्रम की पुलिया बनी है, और उसके इंजीनियर कौन थे? गोविंद सिंह जी टाक। उसके बाद में 2 फ्लाईओवर बढ़ाए हमारे, कुमार को भट्टा, और ये अभी नया इधर वाला सेवाश्रम की पुलिया वाला, वो भी गोविंद सिंह जी टांग की ड्राइविंग और इंजीनियरिंग, और अभी अभी जो पूरा एलिवेटेड रोड बन रहा है, ताराचंद जी वगैरह हम सब बना रहे हैं। वही टेंशन है, वही टेंशन है मैंने। ये आईआईटी टेंथ पर अगर विकास नहीं हो सर, भाई साहब, ये गोविंद सिंह जी टांग का नहीं है, ये चलो अरे पर देख रेख तो उनकी होनी चाहिए। नहीं है उनकी स्मार्ट सिटी के उपाध्यक्ष है, स्मार्ट सिटी के वाइस चेयरमैन है। उपाध्यक्ष के कांदा, उपाध्यक्ष की वैल्यू नहीं है। अरे यार भाई साहब, नगर निगम से एक ही व्यक्ति है महापौर, उस कमेटी में अरे सदस्य भाई है। सदस्य तो मैं भी हूँ, नगर निगम का सदस्य तो मैं भी नहीं हूँ, नहीं, तो फिर सब उनको अर्जेंट इस्तीफा देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, जो आयड में करोड़ों रुपए खर्च को। अरे ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप तो कांग्रेस के अरे एक नहीं, सेकंड, आप तो ये बता दो, आपने महापौर जी की 5 बढ़िया जो उपलब्धियां थी आजीवन में बता दी। 5 साल हो गए महापौर जी को उदयपुर के लिए, क्या 5 बेहतरीन काम उन्होंने करे, वो आज चैनल के माध्यम तो से बड़े बड़े गिनाए मैंने। बता रहे ना, आपको खुद नहीं गिना पाया इसलिए कह रहा हूँ, आप बता दें उदयपुर के लिए जो बच्चे बढ़िया करे इन 5 सालों में, बता दीजिए। देखो ये 2-4 तो पुलिया बनाई बड़ी बड़ी। नहीं नहीं, ये पुलिया पहले की बनी हुई है। कौन से? जो दराजी दही वाली पुलिया अभी बनी, वो तो जब सरकारी अधिकारी थे तब। अभी महापौर बनने के बाद उन्होंने क्या करा ये बताओ। अरे 2 तो ये फ्लाईओवर नहीं दिख रहे क्या बढ़िया, कुमारों को बट्टा और ठीक है। उधर से, हाँ, और तो बहुत से काम है यार। सर 2 ही हुए ये तो। और नगर निगम क्या करेगी बताओ, क्या करना चाहिए नगर निगम को, आप बता दो, बताओ ना। आयड का सौंदर्य, ये आयत तो है ही नहीं इसका, ये तो अलग जिला प्रशासन का मामला है। अरे यार आप कैसे यूं कह रहे हो यार भाई साहब, आप जनप्रतिनिधि हो, आयड समाज इन्होंने जिला प्रशासन के माथे अरे भाई आयड प्रोजेक्ट नगर निगम में नहीं है यार, स्मार्ट सिटी कौन देगा? स्मार्ट सिटी और महापौर है, महापौर और वो वहाँ पर उपाध्यक्ष है। वाइस चेयरमैन है। ऐसा पता करना, स्मार्ट सिटी का काम जिला कलेक्टर देखते हैं। 5 करोड़ रुपए क्यों दिए? सदस्य है। अरे अगर वो वो टैक्स तो हर कोई बन गया है। अरे यार ऐसे कैसे हर कोई बन जाए? हम भी बनाते तो ऐसे नहीं करते हम। आपको बनाते हैं उपाध्यक्ष, तो आप स्मार्ट सिटी में हर जगह जाते तो ऐसे नहीं होते। अरे बढ़िया काम भी था तो मैं कांग्रेस में होते ये तो कितना कांग्रेस लोग नहीं, हैं। ये कांग्रेस की नहीं, उदयपुर शहर की जनता का दुख है। अरे और आपका भी दुख है और मेरा भी दुख है और इनका भी मैं दुख तो है। मेरा कोई दुख नहीं, मैं तो कल चल कर गई। बस आप यार मेरी बात सुनो, जिस तरह से आयड नदी, एक चीज बताओ आप मयूर भाई, ये आयड नदी का प्रोजेक्ट जिसने भी चालू करा जी, तो क्या यहाँ से चालू करना चाहिए था? आज छोगालाल जी ने होटल बनाया तो डायरेक्ट निम्नीकरण डायरेक्ट ऊपर बना दिया क्या? 1 मिनट, अरे आप इनकी होटल के पीछे क्यों पड़े हो? नहीं हमारे ये हमें भी बुलाते हैं कभी कभी इस होटल में, तो मैं बता रहा हूँ कि छोगालाल जी को मैं कह रहा हूँ कि नींव मजबूत होनी चाहिए। जब अगर इस प्रोजेक्ट को करना था तो मेरा मानना है, सबसे पहली बात तो इस वेनिस की उदयपुर शहर में कोई जरूरत नहीं थी। कोई क्या वेनिस बाद में बसाया उदयपुर, आप ये पता कर लेना। नहीं कोई अच्छी चीज मैं बोलूं? एडॉप्ट करने की एक सेकंड कोशिश में नहीं बोलूं? की। ये वेनिस, अरे यार क्या क्या कर रहे हैं यार? हाँ, जगह है। फतेह सिंह जी वैसा होना, आज से 15-20 साल पहले जब ये आयड बहुत सूगली सड़ी गली दिखती थी, बार बार सब जानते हैं, वहां तो होना। अरे नहीं, मैं इस आपकी बात से सहमत हूँ कि आयड सूगली दिखती थी। आयड शुरू से
क्योंकि ये कुछ दिनों के लिए पानी आता है इसमें, कुछ दिनों के लिए, ये रेगुलर नहीं चलती थी आयड का एक बहुत ही बड़ा, जब अभी तक अपन ने देखी नहीं आयड को, आपने भी देखी होगी 2006 में देखी होगी, 70-73 में भी, जो आयड पूरी वेग से आती है, तो ये मकान भी मेरे अंदाज से ये अरे पानी मकान ने मरवा दो नहीं, ऐसे मकानों में भी पानी आ जाता है, आयड का वेग जो देखा है ये। मैं तो बस इस पे चाहता हूँ कि मैं अगर क्या कहना चाह रहा हूँ, आप तो बात ही नहीं समझ रहे हो यार। सुन लो आप, छोगालाल जी सुन लो यार। बताइए। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना है, कोई कोई गलती हो जाती है तो सुधार हो जाएगा, उदयपुर शहर याद करेगा कि छोगालाल जी भाई साहब ने गलत को भी गलत नहीं कहा, इसलिए याद हाँ। करेगा। मैं तो गलत क्यों, है ही नहीं, बढ़िया है। अरे समझ रहे बाटे आप। अरे कभी तो मानो होता। मेरे उस्ताद, आज से 10 साल पहले इस आयड की नदी में कोई खड़ा भी नहीं रह सकता था, इतने बम्बुल थे, मरे हुए बडूरे, मरे हुए कुत्ते। अरे तो आज भी व्यवस्था है, करें ना अपने। अरे आप बम्बू ये लगा सीवरेज देते का ना। पानी अरे अगर भैया आप इसमें गार्डन में जाएगा अरे तो क्या हाल होगी? अरे एक जब बम्बू लटा देते ना, अरे मेरे सुनो बम्बू तो सही, लगा देते। अब ये खूबसूरत दिख रहा है ना, अब इसमें लोग कचरा नहीं डाले। अरे भाई साहब, आज से पहले कभी आयड ने किसकी प्राणों की आहुति भी नहीं ली थी। ये आयड यहीं ये से है। वेनिस के चक्कर में प्राणों की अरे आहुति। वेनिस तो गुलाब जी ने ये कह दिया था। आपने बीच में पीछे बताओ भैया, हाँ, ये बताइए। पानी रोकने के लिए जो आपने वहाँ जालियान वो बनाया है अरे बटी ने ये किरण ने जो बोलिया है, ये फूल है। एलिगेट, कमल उसके का वजह फूल से वहां पर बच्ची फंसी है। ये बीच बाकी आयड इतनी ऊंडी, ये इतनी ऊंडी थी कि कल तो इतना पानी भी नहीं था। फतेह सिंह जी कल आप आए थे, मैं आया हूँ, मैं मौके पे आया वो हूँ। बच्ची डूब गई भाई साहब। अरे मैं तो उसके सरदार, अरे भाई साहब उसकी मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। अरे जो हुआ वो प्रभु की इच्छा मुझे थी। भी दुख है उसका यार। और उसमें आपने क्या प्रोजेक्शन दिया, उससे क्या सीख ली? आज भी लोग इस आयड की नदी में पिकनिक मना रहे हैं, उसके लिए क्या सुरक्षा के इंतजाम हैं? जनता जवाब मांग रही है आपसे, आप नेता हैं शहर के। पूरी सरकार, जिला इंसाफ प्रशासन, की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो भाई हम हमारी बात भी सुनते हैं, जिला प्रशासन पूरा एक्टिव है, वो कुछ न कुछ तो अच्छा काम कर रहा है क्या? कभी है तो आप लिख के दो, जाओ कि साहब ऐसा नहीं, ऐसा करो। आपने पत्थरों की गारंटी ली थी, कहा था घास के अलावा सब कुछ, आज ये पत्थर इस दिशा में। मैंने लास्ट क्वेश्चन, आपकी लास्ट प्रतिक्रिया क्या है इस पर? ये बहुत बढ़िया काम होगा, फिर बार बार कह रहा हूँ मैं यार। होगा नहीं, जो हुआ वो अभी बचा। भी अच्छा है, पत्थर अच्छे है, अच्छा है वो जनता आप तय करना, पत्थर अच्छे है कि नहीं। फतेह सिंह जी आप बताएं। छोगालाल जी भाई साहब ने हमारे पूर्व कार्यक्रम में एक शर्त यहाँ पर लगाई थी कि घास को छोड़कर बाकी सब चीजें यथावत रहेगी। क्या इस स्थिति से एक उदयपुर वासी होने के नाते आप संतुष्ट है क्या? मैं 1% भी संतुष्ट नहीं हूँ कि जिस तरह से मैंने छोगालाल जी का प्रोग्राम भी देखा था, आपने लिया था, उन्होंने कहा कि शर्त लगा लो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आज हालात उदयपुर शहर देख रहा है जी, इनके शर्त लगाने से कुछ नहीं होता। मैंने कहा कि ये नगर निगम में जितने भी पार्षद है, समिति अध्यक्ष है, इनके ऊपर नगर निगम के जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने मालीपना चिपका रखी है, वो हटाएंगे। ये बोलेंगे, किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं है जी। उदयपुर शहर की जनता इनके लिए माई बाप नहीं, इनका माई बाप उदयपुर शहर के भारतीय जनता पार्टी का नेता है जी। उदयपुर शहर की जनता को इस आयड नदी के प्रोजेक्ट के बारे में आगे आके खुल के लड़ना होगा। हम भी साथ में हैं और उदयपुर शहर की जनता, इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं है। उदयपुर शहर की जनता आयड की नदी है, ये हम सबकी माँ है। जो आयड नदी, मतलब आज कुछ प्रोग्राम होता है, मरण मौत के हम अस्थियाँ इसमें विसर्जित करते हैं। यहाँ से ये चित्तौड़, बनास, मेनाल होके हुए ठट गंगा तक, चंबल गंगा तक जाती है जो नदी का पानी, वो हमारे लिए पवित्र माँ है। और इस माँ की दुर्दशा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कोई विदेशी नदी मत बनाओ। आपके बोर्ड को मैं कहना चाहता हूँ, इस माँ की दुर्दशा ऐसे नहीं करे कि उदयपुर शहर की आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, उन पीढ़ियों को पछताना पड़े और सब अपने को, हमें, आपको और हमें गालियाँ दे रहे। अरे कोई गाली नहीं देगा वैसा, अच्छा काम होगा यार। एक ही बात को अच्छा बार-बार होगा repeat नहीं, करूं। अच्छा हुआ कि नहीं? अच्छा हुआ है यार। बस तो पूरा कार्यक्रम आपको दिखाने का पूरा प्रयास करा। आपने दोनों ही राजनेताओं की प्रतिक्रिया पर जानी। छोगालाल जी भाई साहब ने जो शर्त लगाई थी, क्या उस पर वे खरे उतरे या नहीं? क्या पत्थर उनकी शर्त पर खरे उतरे या नहीं? क्या यहाँ पर जो विकास था वो बचा या नहीं? ये जनता आप तय करके बताएं और आप प्रतिक्रिया जरूर दें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये आपका आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा। आयड के विकास से क्या उदयपुर की आम जनता संतुष्ट है या नहीं, ये जानना जरूरी है। और फतेह सिंह जी राठौड़ ने भी अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर दी और जिस प्रकार से उस बच्ची के साथ यहाँ पर जो गलत हुआ
उस बच्ची जो मछली पकड़ने के अपने भाई के साथ आई थी वो यहाँ पर इस आयड़ की नदी में समा गई। उसके लिए हम भी चाहेंगे कि आप सभी, वो बच्ची गरीब परिवार से, आप सभी उसकी मदद के लिए आगे आएँ। उसके परिवार से आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से भी आप उस बच्ची तक मदद यहाँ पहुँचा सकते हैं। उस बच्ची के लिए हम जरूर चाहेंगे कि आप भी सब उसकी मदद के लिए आगे आएँ और प्रशासन से भी चाहेंगे कि यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजामात यहाँ पर किए जाए। कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।